मैं डॉक्टर नीतू सिंह, प्रोफेसर जूनियर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में कार्यरत हूँ। जनवरी माह कैंसर जागरूकता माह पूरे वैश्विक स्तर पर ये माह मनाया जा रहा है और सन 2023 का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि सर्वाइकल कैंसर की एंडिंग इन नियर फ्यूचर, यानी निकट भविष्य में इसकी पूर्ण रूप से समाप्ति। और ये तभी संभव है जब इसकी जागरूकता जन जन तक पहुंचे, इसका जांच व उपचार सही समय पे कराया जाए। इसी उद्देश्य को लेकर के आज मैं आपके समक्ष कुछ अपने विचार साझा कर रही हूँ। इस कैंसर सर्विक्स की कुछ तथ्य व जानकारी आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। भारत एक विकासशील देश है और वैश्विक बोझ का 1/5वां भाग केवल भारत पे ही है, यानी 20% का टोटल बोझ केवल भारत पे है। यदि हम आंकड़ों की बात करें तो सन 2020 में वैश्विक आंकड़ों में लगभग 1,23,000 महिलाएं इस रोग से ग्रसित हुई और जिनमें 75,000 महिलाओं की मृत्यु हो गई, यानी 50% से ज्यादा मरीजों की मृत्यु हो गई। सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय के मुंह का कैंसर। हम सभी को पता है कि हमारा शरीर कई तरह की सेल से मिलकर के बना होता है और जब भी कोई इन्फेक्शन या संक्रमण होता है तो इन सेल्स में बढ़ोतरी होने लगती है। परंतु यदि किसी संक्रमण से इसकी बढ़ोतरी अनियंत्रित हो जाए तो यह एक कैंसर का रूप धारण कर लेती है। यदि सही समय पर इसका उपचार न कराया जाए तो यह कैंसर एक भाग से शरीर के अन्य भागों में फैलने लगता है। एचपीवी वायरस एक ऐसा संक्रमण है जो इस कैंसर को पनपने में अपना योगदान देता है। महिलाएं जो हमारी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की होती हैं इस संक्रमण से ग्रसित हो जाती हैं और शुरुआती तौर पे इसके कोई भी लक्षण देखने में नहीं आते हैं। यदि सही समय पे इसका उपचार हो जाए तो इस कैंसर से पूर्ण रूप से बचा जा सकता है। शोध से अभी तक लगभग 100 से ज्यादा एचपीवी वायरस के स्ट्रेन्स के बारे में पता चल चुका है, पर मुख्यतः 6, 18, 16 व 11 नामक जो स्ट्रेन्स हैं वो सर्वाइकल कैंसर को पनपने में अपना योगदान देते हैं। हाल में ही अभी कुछ अन्य स्ट्रेन्स पे शोध हुआ है जो कैंसर को बनने का एक कारण बनते हैं। यह कैंसर बहुत धीरे धीरे पनपता है और कुछ वर्षों में अपना विकराल रूप धारण करता है। इन्हीं वर्षों में यदि हम इनकी सही समय पे जांचें करा लें, स्क्रीनिंग करा लें तो इस कैंसर से हम बच सकते हैं। जरूरत है इसकी जागरूकता होने की कि हमें स्क्रीनिंग कैसे, कब कराना चाहिए, इसके क्या लक्षण हैं, इसके क्या रोकथाम के उपाय हैं। एचपीवी वायरस के अलावा कुछ अन्य कारक हैं जो इस कैंसर को पनपने में अपना योगदान देते हैं, जैसे कम उम्र में विवाह का होना, 2 से अधिक बच्चों का होना, बच्चों में समय का अंतराल कम होना, धूम्रपान का सेवन करना, प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होना। हम सभी को पता है यदि हमारे अंदर प्रतिरोधक क्षमता कम है तो किसी भी संक्रमण या कैंसर बनने का कारण वो बन सकती है। इनके शुरुआती तौर पे लक्षणों में जैसे पीरियड्स की अनियमितताओं का होना, असामान्य रक्तस्राव। ये रक्तस्राव क्या है? महीनों के बीच में रक्तस्राव का होना, शारीरिक संबंध बनाने के बाद रक्तस्राव का होना, मेनोपॉज के बाद रक्तस्राव का होना। यदि इस तरह का रक्तस्राव हो रहा है किसी भी महिला को तो उसे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ये एक लक्षण हो सकता है सर्वाइकल कैंसर बनने का। इसके अलावा शरीर से गंदा बदबूदार पानी आना, पानी के साथ साथ खून के धब्बों का आना, ये इसके लक्षण बन सकते हैं। इसके अलावा पेट में दर्द और लेट स्टेजेस में जैसे भूख का न लगना, लिम्फ नोड्स का पनपना। जैसे जैसे ये कैंसर अपना विकराल रूप धारण करता है, शरीर के अन्य भागों में पहुंचता है तो उसके लक्षण वैसे ही आने लगते हैं। जैसे यदि पेशाब की थैली को संक्रमित करता है तो उससे संबंधित
उसके लक्षण आने लगेंगे, या आंतों को प्रभावित करेगा तो उसके लक्षण आने लगेंगे। तो हमारा उद्देश्य है कि प्रारंभिक लक्षणों को जाने, पहचाने और उसका उपचार सही समय पे कराएं। इन लक्षणों के बाद हम बात करते हैं कि अब हम सबके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि इन लक्षणों के दिखने पे हमें क्या करना चाहिए। हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसके बाद डॉक्टर की परामर्श के बाद आपको इसकी स्क्रीनिंग करानी चाहिए। सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग महिलाओं को 21 से 65 वर्ष के बीच करानी चाहिए और ये एक नियमित अंतराल पे कराई जाती है, 3 साल के अंतराल पर। इसके लिए 2 टेस्ट मुख्यतः उपलब्ध हैं, जैसे पैप स्मीयर और HPV DNA का टेस्ट। पैप स्मीयर के माध्यम से हर 3 साल के अंतराल पे हम स्क्रीनिंग की जांच करते हैं और HPV DNA टेस्ट से हम हर 5 साल पर इसकी जांच करते हैं। पैप स्मीयर एक बहुत सी साधारण और सरल जांच है जो कि आपके हर स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध है, मेडिकल कॉलेजेस में उपलब्ध है, इंस्टीट्यूशन में उपलब्ध है। आप कहीं भी जाकर के इस पैप स्मीयर की जांच करा सकते हैं। हर महिलाओं को करानी चाहिए। इसकी जागरूकता और इसके बारे में सबको पता होना चाहिए। इस जांच के कोई भी जोखिम नहीं है, बहुत साधारण जांच है और जांच करने के कुछ ही दिन के बाद इसकी रिपोर्ट आ जाती है। यदि रिपोर्ट में कुछ अनियमितताएं आती हैं, कुछ कोशिकाओं में यदि कोई अनियमितताएं देखी जाती हैं, तो शुरुआती तौर पे इसका उपचार तुरंत व पूर्ण रूप से उपलब्ध है। तो एक छोटी सी जांच का यदि प्रारंभिक स्टेज पर हम कैंसर सर्विक्स का पता कर सकते हैं तो क्यों ना हम सब इसको करें। इसके अलावा कुछ अलग रोकथाम के इसके उपचार हैं, जैसे जिसमें डाइट की प्रमुख भूमिका है। डाइट यानी संतुलित आहार हमारे एक दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण अंग है जो हमें किसी भी रोग को पनपने में रोकथाम के लिए मदद करता है। संतुलित आहार में क्या लेना चाहिए? हमें संतुलित आहार में हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। आजकल के मौसम में आप देखें, टमाटर, गाजर, ब्रोकली और गोभी जैसी सब्जियां उपलब्ध हैं। इन आहार का कैंसर को रोकने में प्रमुख योगदान है। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी युक्त आहार और विटामिन से भरपूर हमें फल व सब्जियों का सेवन करना चाहिए। आहार के अलावा हमारी दिनचर्या में हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब धूम्रपान से दूर और अपनी शरीर व अंगों की साफ व सफाई हमें नियमित रूप से और पूर्ण रूप से करनी चाहिए। ये तो हुई आपके दिनचर्या की बात। किन और बातों का ध्यान रखें जिससे इस कैंसर से बचा जा सकता है? जैसे मैंने बताया, इनके कारणों में यदि शादी सही समय पर बच्चियों की कराई जाए और 2 से अधिक बच्चे ना किए जाएं, 1 से ज़्यादा शारीरिक संबंध न स्थापित किए जाएं, धूम्रपान से दूर रहा जाए, तो निश्चित ही तौर पे हम इस सर्वाइकल कैंसर से काफ़ी दूर हो जाए। ये रही प्रिवेंशन की बात। प्रिवेंशन में और रोकथाम में एक महत्वपूर्ण चरण है HPV वैक्सीनेशन का। HPV टीकाकरण हमारे HPV वायरस को पनपने में रोकने में अपना योगदान देता है। जैसे ही ये टीका किसी को लगाया जाता है तो प्रतिरोधक क्षमता शरीर में पनपने लगती है। मुख्यतः ये एडोलेसेंट गर्ल यानी किशोरियों को लगाया जाता है और जब किशोरियों को लगाया जाता है तो इसके तिगुने प्रभाव देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस समय जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो शरीर को लड़ने के लिए लॉन्ग टर्म तक अपनी इफिकेसी देती हैं। 2 एज ग्रुप होती हैं। 9 से 14 वर्ष की किशोरियों को 2 डोज लगाई जाती है और 15 वर्ष से ऊपर किशोरियों को 3 डोजेस लगाई जाती हैं। 2 डोजेस 0 और 6 मंथ पे लगाई जाती है, 3 डोजेस 0, 1 to 2 एंड 6 मंथ पे लगाई जाती हैं।
2 तरह की वैक्सीन आती हैं, क्वाड्रिवेलेंट एंड बाइवेलेंट वैक्सीन। हम सबको अपनी बच्चियों को सही समय पे HPV का टीकाकरण कराना चाहिए। इस टीकाकरण के कोई भी मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। ये बहुत आसान से टीकाकरण है। अभी हाल ही में स्वदेशी टीका भारत ने बना लिया है और निकट भविष्य में सारी बच्चियों को लगने की संभावना है, जिससे इसके विकराल रूप और बढ़ती हुई मृत्यु दर को हम रोक सकते हैं। तो हम सबका उद्देश्य होना चाहिए कि ना ही खुद को जागरूक करें, परंतु सभी को जागरूक करें। जागरूकता अभियान ये हमारा और आपका अभियान है, जन जन का अभियान है। इसकी बात हमें हर कार्यस्थल पे करनी चाहिए, स्कूलों में करनी चाहिए, इसकी चर्चाएं ऑफिस में करनी चाहिए, जहाँ पे आप कार्यरत हो वहाँ करनी चाहिए। केवल महिलाओं को ही नहीं करनी चाहिए, पुरुषों को भी करनी चाहिए। इवन आज ही से आप प्रण लें कि इस बात की चर्चा आज से आप अपने परिवार में शुरू करेंगे और जितने भी इसके रोकथाम के उपचार हैं, वैक्सीनेशन है, स्क्रीनिंग है, इन सब की बातें हम जन जन तक पहुंचाएंगे। इसी उद्देश्य को लेकर के उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी के सहयोग व प्रेरणा से और संस्थान डॉक्टर रामानु लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान की निदेशिका प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद के नेतृत्व में हमने विगत वर्षों में कई हजार बच्चियों को वैक्सीनेट कराया है और कई हजार बच्चियों को व उनके माता पिता को जागरूकता के संबंध में पूर्ण जानकारी दी है। ये जानकारी हर स्कूल की बच्चियों तक पहुंचाने की मुहिम शुरू की है और हर कॉलेज व स्कूलों में इसके पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, ताकि इन बच्चियों के माध्यम से उनके परिवार व हमारी सोसाइटी में हर व्यक्ति तक इस जागरूकता को पहुंचाया जा सके।